क्वेश्चन में ये एक ग्राफ गिवन है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताना क्या है, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 6 पर स्पीड कितना आएगा। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो एरिया होता है इस ग्राफ का, कौन सा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसके बराबर होता है। शुरुआत में अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो, जैसा कि यहाँ है दिया ना, बॉडी रेस्ट में, तो फिर अगर शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 हो तो आप डेल्टा के को के भी लिख सकते हो। तो एरिया निकाल लोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा और स्पीड निकालने के लिए हम उससे क्या करेंगे, के को हाफ mv² के इक्वल कर देंगे। m दिया रहेगा तो v निकल आएगा। ठीक बात है भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, देखिए ये ग्राफ थोड़ा अटपटा सा है। क्या अटपटा है, नॉर्मल जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसा ये है। क्या अंतर है अभी आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो x एक्सेस है उसको दोबारा से बनाया है और जो पहले से बनी थी मैं उसे क्या कर रहा हूँ, हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जो x एक्सेस है ये अब हाइड हो गई है। ऐसा ग्राफ रहता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है और ये जो दिया है दोनों में अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो गिवन ग्राफ है उसमें जो x इक्वल टू 0 है दैट टाइम जो फोर्स है वो 0 नहीं है। फोर्स यहाँ पे देखिए वही कोई -2 से थोड़ा सा कम है, मतलब 0 नहीं है। नॉर्मली जो ग्राफ होते हैं उनमें जो y एक्सेस होती है, जो x एक्सेस होती है, वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 0,0 होता है, बट यहाँ 0,0 नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टी है क्वेश्चन में। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि एरिया हम कौन सा लें। यू में कैलकुलेट द एरिया जो अब मैं सेटेड कर रहा हूँ, ये आप अगर निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सही एरिया आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एरिया आपका नो डाउट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्सेस अगर बनी है ऐसे तो भी आपको इसे नहीं लेना है। आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सेस वो वाली लेनी है जो 0,0 से पास होगी। तो आपने दोबारा से डिस्प्लेसमेंट एक्सेस बनानी है और अब आपको ये वाला एरिया लेना है जिसको मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये एरिया अब कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए आप ये फिगर ध्यान से देखो तो समझ आएगा। ये एक ट्रेपेजियम है। क्या ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप चाहो तो उसे लगा दो। यहाँ पे जो एरिया नहीं लेना है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ये एरिया नहीं लेना है। तो ट्रेपेजियम जो ये बन रहा है इसका एरिया निकालने का सीधा फार्मूला होता है। क्या होता है उसे लिख लीजिए, हाफ देन मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब आपका ये जो ट्रेपेजियम है ना, इसमें दो साइड ऐसी होंगी कोई ना कोई जो पैरेलल होंगी। देखिए एक तो ये है और दूसरी ये है। दीज टू साइड्स आर हियर पैरेलल, वी हैव टू कैलकुलेट दीज एंड देन यहाँ पर रखेंगे, उनको जोड़ देंगे। मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इन बिटवीन, यू कैन राइट ओनली डी। ऐसा करोगे तो एरिया निकल आएगा। अब यहाँ पे ये जो पैरेलल साइड है इसका एरिया निकालिए। यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनानी है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनानी है। तो जो ये वाली लाइन है यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो है 0 और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ x 0 है, यहाँ x 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा। तो जो एक वैल्यू आएगी पैरेलल, एक साइड आएगी वो 5 आएगी। दूसरी देख लीजिए, दूसरी ये है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए इसके एंड पॉइंट पे आपने एक लाइन बनानी है। यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आएगा। ये आपका जो है
4 के कोरेस्पॉन्डिंग है और ये 5 के कोरेस्पॉन्डिंग अंतर क्या आएगा 5 - 4। 5 - 4 कितना होता है 1, तो दूसरी वाली साइड आ गई 1। अब इसके बाद में 1/2 एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डी कितना आएगा। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड, इनके बीच की दूरी, यानी कि ये कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए इसके एंड पॉइंट पे वैल्यूज़ कितनी है ये देखेंगे। यहाँ पे तो 0 लिखा है और यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक इस जगह के ठीक सामने 4 है। एक बार डायग्राम को और बड़ा करके देख लें, कहीं 3.5 तो नहीं है। ये आपका 3 है और ये 4 है। थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है डायग्राम, या फिर हो सकता है मेरी आंखें कमज़ोर हैं तो क्लियर ना आ रहा हो। 4 लेकर के चल रहे हैं हम, तो 0 एंड 4 के बीच में जो अंतर आएगा वो तो 4 का ही आएगा। यहाँ 4 रख लो, ये आपका कैंसिल होएगा तो 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा। 6 × 2 ये आपका 12 आ जाएगा। एरिया आया है, आंसर नहीं आया। एरिया जो है ना ये ½ mv² से इक्वेट कराया जाएगा। m क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं तो दिया होगा, ये 6 है, रख दो आप इसे यहाँ पे। ये इसको कैंसिल करेगा 3 आएगा, ये इसको कैंसिल करेगा 4 आएगा। तो जो v² आएगा दैट विल बी 4, सो विल बी 2 मीटर/सेकेंड। ये आपने वेलोसिटी निकाला। कहाँ का है ये वेलोसिटी, ये आपने जहाँ तक एरिया निकाला है, यहाँ तक एरिया निकाला है, यहाँ तक, तो इस जगह पे x 5 है, तो x = 5 पर वेलोसिटी निकाला है आपने। x = 6 पर भी तो निकालना है, 6 कहाँ है, ये है। अब ये 5 और ये 6, 5 और 6 के बीच में जो ग्राफ है, ये हाइट तो है ही नहीं ना, ये जो लाइन है आपको x एक्सेस ये माननी ही नहीं, इग्नोर करना है इसे, ये है x एक्सेस। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का इस x एक्सेस से हाइट तो है ही नहीं ना, तो एरिया नहीं आएगा। एरिया आपका बिटवीन 5 एंड 6 0 होगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यही वेलोसिटी आ जाएगा जो x = 5 पे आया था। तो 2 and 2 ये आपका आंसर आएगा सी वाला।